Good evening, all. How was your last week? How are you all doing? I hope everyone is fine and safe and healthy. Today, my topic is what is fear and how to cope with fear. डर क्या है और डर से कैसे बाहर आ सकते हैं। कई लोगों को काफ़ी चीज़ों का डर होता है बट वो बता नहीं सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कभी कभी उनको ही समझ में नहीं आता है कि वो डर कहाँ से आया है या क्यों आया है। उनको एक हेल्पलेस स्टेट में भेज देता है। सो आज उसी पे मैं बात करूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, fear is a emotion, a feeling which a person goes through, in which the heartbeat goes fast, perspiration happens, there is shoot up in blood pressure, blinking of eyes, शटिंग द आईज। डर इतना लग जाता है कि आंखें बंद कर लेते हैं, खोलने का ही मन नहीं करता है। सो शटिंग द आईज कम्प्लीटली, फीलिंग हेल्पलेस, स्टक समटाइम्स, not believing in oneself, lack of trust in oneself as well as others, and there is a feeling of loneliness, etc. So fear is a type of emotion, it is a type of feeling which गिव्स यू एन अनप्लेजेंट फीलिंग। वो एक अच्छी फीलिंग नहीं देता है। जो आपका डर है वो एक ऐसी फीलिंग है, वो एक ऐसी अंदर की बोल सकते हैं, जैसे मुझे रोना आता है तो वो एक टाइप की फीलिंग है मेरी, मुझे महसूस हो रहा है। तो जब डर लगता है तो ऐसा महसूस होता है, एकदम अजीब सा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इट्स एन अनप्लेजेंट फीलिंग एंड मोस्टली इट इज़ ट्रिगर्ड बाय योर परसेप्शन. It could be perception of danger. Perception of danger could be real and could be imagined. सो आपके थॉट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे विचार कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। वो थॉट्स के हिसाब से डर लगना शुरू हो जाता है। कभी कभी वो डर रियल में भी होता है, कभी कभी डर आपके विचारों में होता है, वो इमेजिनरी होता है। So fear could be of different objects, different environment, different situation, future events, fear of people, fear of some bad trauma or past trauma, bad experiences happened in the life, fear of heights, fear of animals, fear of water, fear of fire. And if I go into a bit psychological thing, and then it could be fear of being misunderstood, fear of being criticized, fear of being judged, fear of not voicing out what do you feel. कभी कभी इतना डर लगता है कि आवाज़ ही नहीं निकलती है, अटक जाता है, इधर चोक फील होता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि सामने जो भी बंदा है या बंदी है, मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगा, वो मेरे को जज करेंगे। सपोज हैविंग फियर ऑफ parents, having fear of principal, having fear of co-colleagues, fear of friends, etc. कभी कभी स्टेज फियर भी होता है लोगों को, वो जाके काफ़ी लोगों के बीच में बात नहीं कर पाते हैं। फियर ऑफ सोशल एंग्जाइटी बोल सकते हैं, जैसे दे के नॉट, जो लोगों को फियर ऑफ सोशल एंग्जाइटी होता है या फियर ऑफ सोसाइटी होता है, वो क्राउड में खड़े नहीं रह सकते हैं। उनको अकेला रहना ही अच्छा लगता है। ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट फियर, ये पूरा जो मैंने समझाया वो डर होता है। इसमें और क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स ट्रेम्बलिंग, काँपना शुरू हो जाता है। एंड फियर एक टाइप का ऐसा है, वो आपकी बॉडी को एक्टिव करता है टू सेफगार्ड योर सेल्फ फ्रॉम डेंजर। बट अगर आपका फियर कंसिस्टेंट रहता है, रुकता नहीं है, एंड वो रुक ही नहीं रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है और बहुत एक्सेसिव में हो रहा है, तो यू शुड विजिट योर डॉक्टर। सो ये है कि क्या फ़ियर होता है, फ़ियर में क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या फिज़िकली बॉडी में फ़ील होता है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू कोप विथ फ़ियर, मतलब ये फ़ियर से कैसे बाहर आए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंडफुलनेस का मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशन में रहने की कोशिश कीजिए। आपके थॉट्स आपको पास्ट या फ्यूचर में लेके जाएंगे, उन्हें कैसे भी करके प्रेजेंट में लेके आइए। मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। जो भी थॉट्स अगर आपको बहुत लग रहा है कि कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्हें नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए।
एक्सरसाइजिंग हेल्प्स, योगा हेल्प्स. स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर सेल्फ. ऐसी ऐसी चीज़ें याद कीजिए जिसमें आप अच्छे हैं और आपने अच्छा परफॉर्म किया है. दैट वे यू कुड बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. एंड फूड इनटेक जो आपका है वो अच्छा रखिए. गुड फूड इनटेक, प्रॉपर डाइट, एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ रिक्वायर्ड. एंड इसमें अगर थोड़ा और डिटेल में जाए कि कैसे कोप कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने फ़ियर के साथ फेमिलियर होने की कोशिश कीजिए. छोटे से फ़ियर को लीजिए. पहले जैसे फ़ियर ऑफ हाइट्स, तो अगर आपको फ़ियर ऑफ हाइट्स है तो धीरे धीरे 4th फ्लोर पे जाने की कोशिश कीजिए. धीरे धीरे 5th पे जाने की कोशिश कीजिए. धीरे धीरे अपना वो फ्लोर्स बढ़ाते जाइए. फिर कभी माउंटेन पे चलना स्टार्ट कीजिए या गो फॉर अ वेकेशन. सो स्लोली गेट फेमिलियर विथ योर फियर, विच कैन लीड विच विल गिव यू अ क्लैरिटी कि आपको सच में जब आप उस सिचुएशन में हैं, फियरफुल सिचुएशन में, अकॉर्डिंग टू यू, इज़ इट अ रियल फियर और इज़ इट जस्ट इन योर ब्रेन, इट्स जस्ट इमेजिनरी. आपके विचारों ने ही वो डर इतना बड़ा कर दिया है कि आपको ऐसा लगता है कि वो डर है. हो सकता है कि जब आप उस फियरफुल सिचुएशन के सामने आए तो आपको डर बिल्कुल ना लगे. Okay, so give yourself a reality check that whether your fear is real or is imaginary. सोशल सपोर्ट ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हैं या सोशल सपोर्ट की तरफ देखिए. ऐसे लोग बनाइए या अपने ऐसे फ्रेंड्स को बात कीजिए जो आपको सपोर्ट कर सकें और आपको हेल्प कर सके टू ओवरकम योर फियर. यस, सो मैं खाली इतना ही बोलूँगी इन द एंड दैट डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको सबको एक स्लोगन पता है कि डर के आगे जीत है. सो डरने की कोई बात नहीं है. एंड मेरा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे, आपको हेल्प करे. थैंक यू सो मच. टेक केयर, बी फियरलेस एंड हैप्पी ऑलवेज. थैंक यू.